इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कुकड़ी खापा वाटरफॉल में सेल्फी के दौरान फिसला युवक, मौत। रॉयल एनफील्ड डीलरशिप के नाम पर 78 लाख की ठगी, मैकेनिक बनकर बिहार पहुंची पुलिस, 2 आरोपी गिरफ्तार। हूटर सारण और वीआईपी स्टिकर वालों पर यातायात पुलिस का शिकंजा, 45 वाहनों पर की कार्रवाई। जूनियर डॉक्टरों ने उठाई वेतनमान बढ़ाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। 10 फीट से ऊंची और पीओपी की मूर्तियों पर प्रशासन की सख्ती। मोहखेड़ थाना अंतर्गत उमरा नाला चौकी क्षेत्र स्थित कुकड़ी खापा वाटरफॉल में शनिवार को पिकनिक मनाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चांद के भाजीपानी निवासी राहुल पिता गलित बरकड़े अपने 4 दोस्तों के साथ कुकड़ी खापा वाटरफॉल पिकनिक मनाने आया था। इस दौरान वे झरने के किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रहा था। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वे सीधे गहरे पानी में जा गिरा। साथ मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण सफलता नहीं मिल सकी। घटना की सूचना मिलते ही उमरा नाला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रॉयल एनफील्ड की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर नेहरू वार्ड निवासी संजय कुमार अग्रवाल के करीब 78 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 और फरार आरोपी उदय कुमार और रंजीत उर्फ अखिलेश कुमार को कुंटीपुरा पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। मामले में संजय कुमार अग्रवाल की शिकायत पर जनवरी 2025 में अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक ट्रांजैक्शन का विश्लेषण कर और 8 दिनों तक बिहार में एसी गीजर मैकेनिक बनकर गुप्त रेकी की। सटीक जानकारी मिले पर पटना और नालंदा से दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस पहले भी इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नालंदा बिहार, पटना बिहार टीम भेजी गई थी, जो टीम के द्वारा लगातार 8 दिन एसी और फ्रीजर सुधारने वाले बन के उनकी लोकेशन के आधार पर रेकी कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उदय महतो वो मुख्य आरोपी है, जो पूरी घटना का सरगना था, और उसका सह आरोपी उसके साथ अखिलेश उर्फ रंजीत, ये उसका सह आरोपी। ये दोनों लोग को गिरफ्तार की गई है। दोनों के द्वारा ही ठगी करके पैसे का विड्रॉ किया गया था और उससे कुछ संपत्ति बनाई गई थी, तो उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। शहर में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार से विशेष अभियान शुरू कर दिया। अभियान के तहत अनाधिकृत रूप से लाल पीली बत्ती, हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट लगाने, नंबर प्लेट पर वीआईपी अथवा पदनाम के स्टिकर चस्पा करने और ब्लैक फिल्म का उपयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जानकारी देते हुए यातायात डीएसपी आरपी चौबे ने बताया कि पूर्व में वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। इसके बावजूद उल्लंघन करने वालों पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक करीब 45 वाहनों के चालान बनाए जा चुके हैं और अवैध हूटर, सायरन और स्टिकर हटवाए गए हैं। हो गया। जैसा कि आपको पता था कि आज हमने पहले से अपील की हुई थी कि ऐसे वाहन चालक जिन्होंने अपने गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से लाल पीली बत्ती लगा के रखी है या सायरन या हूटर लगा के रखे हैं, जिनकी नंबर प्लेट विधिवत नहीं है या उनने नंबर प्लेट पर कोई ऐसा वीआईपी स्टिकर टाइप का जिससे उनके पद का प्रभाव पड़े, ऐसा लगा के रखा है, इसके खिलाफ आज से मुहिम चली हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे थाना प्रभारी और स्टाफ इस मुहिम को चला रहा है। अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वाहनों में हूटर लगे हैं उनको निकाला जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिनने अपने नंबर प्लेट पे किसी पद या उसका अनाधिकृत रूप से लिख करके रखा उनके वो हटा करके उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो अनाधिकृत रूप से लाइट हैं या फ्लैश लाइट लगा के रखी, उन फ्लैश लाइट पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे वाहन जिन्होंने अपने वाहन में ब्लैक फिल्म लगा के रखा है, उनकी न केवल काली फिल्म को निकलवाया जा रहा है बल्कि चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल मिलाकर के आज की कार्रवाई में सभी प्रकार के यदि चालान देकर जाएं तो लगभग 45 के आसपास चालान हो चुके हैं और ये कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है और सतत आगामी 10 से 15 दिन तक जारी रहेगी। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने वर्तमान 14,337 मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 प्रति माह करने की मांग को लेकर कलेक्टर का नाम ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों का कहना है कि इंटर्न चिकित्सक अस्पताल की ओपीडी, आपातकालीन सेवाएं और अन्य विभागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार 24 घंटे तक ड्यूटी भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम स्टाइपेंड मिल रहा है।
एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से शीघ्र स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग करते हुए उचित कार्रवाई की अपील की है। कहाँ घुस रहे रैली में? तो रैली में क्या घुस रहा उधर? हम लोगों को मासिक भत्ता मिलता है, वो मिलता है 14,337 रुपए, जो कि देखा जाए एक मजदूर से भी कम है। यहाँ पे अगर अदर स्टेट से कंपेयर किया जाए पूरे के पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, तो एक एवरेज लेके चलते हैं तो 30,000 रुपए एवरेज आता है इंटर्न का स्टाइपेंड। लेकिन हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे कम, जो कि नीचे से अगर लिया जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो नीचे से तीसरे नंबर में आता है 14,337। वहीं पे अगर अपन ट्यूशन की बात करें तो ट्यूशन में हमसे लिया जाता है 1,00,000 रुपए, जो ऊपर से तीसरे नंबर में आता है। वहीं अगर आप बात करें कि जैसे उड़ीसा, देखिए उड़ीसा स्टेट्स में देते हैं वहाँ 14,319 रुपए, 44,319 रुपए, और 44,319 रुपए वो लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं। लेकिन वहीं ट्यूशन फीस देखा जाए तो एमपी के मुकाबले वो आधा ले रहे हैं, 50,000 से कम ले रहे हैं। तो हमारी बस सरकार से यही मुहिम है कि हमारी स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए। आगामी गणेश उत्सव एवं अन्य मूर्ति स्थापना कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 10 फीट से अधिक ऊंची और पीओपी की मूर्तियों के निर्माण पर रोक लगा दी है। एसडीएम सुधीर जैन ने मूर्तिकारों की बैठक लेकर पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। कुंभकार समाज के अध्यक्ष शीतल मालवीय ने कहा कि स्थानीय मूर्तिकार पीओपी की मूर्तियां नहीं बनाते, लेकिन बाहर से आने वाले पीओपी की मूर्तियों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। आगामी गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन को लेकर के आज हमने शहर के सभी मूर्तिकारों को बुलाया है एसडीएम ऑफिस में, और यहाँ पर हमारे साथ थाना प्रभारी कोतवाली उपस्थित हैं और शहर के प्रमुख मूर्तिकार भी उपस्थित हैं। हमारी आज की मीटिंग मुख्य रूप से दो विषय को लेकर के थी। एक तो जो मूर्तिकार हैं वो पीओपी का इस्तेमाल ना करें, ये अपील उनसे करनी थी, और दूसरी अपील उनसे ये करनी थी लोगों से भी और मूर्तिकारों से भी कि मूर्ति की ऊंचाई सीमित होना चाहिए। तो आज बैठक में सभी मूर्तिकारों द्वारा ये बताया गया कि उनके यहाँ पर 10 फीट तक की ही मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, उससे अधिक ऊंचाई की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाएंगी। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि पीओपी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमें यहाँ यह समझाइश दी गई है कि 10 फीट से ऊपर की मूर्तियाँ आप लोग ना बनाएं, ताकि जो शहर में यातायात प्रतिबंधित होता है, बिजली विभाग को परेशानी होती है, उस चीज़ से उनको दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ ये बताई गई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ आप लोग ना बनाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। वह मूर्ति गलती नहीं है, मिट्टी की मूर्तियाँ जल्दी गल जाती है पानी में। और वैसे तो हमारा समाज पीओपी की मूर्तियाँ नहीं बनाता है, इसका पुरजोर विरोध करता है, लेकिन कुछ लोग बाहर से ये पीओपी की मूर्तियाँ लाके और उसका विक्रय करते हैं। तो हम भी इसके लिए जागरूक है उस चीज़ के लिए कि पीओपी की मूर्तियाँ यहाँ ना आए और ना बिके, मिट्टी की मूर्तियों को हम प्रोत्साहित करेंगे। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए छिंदवाड़ा पुलिस ने विशेष नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। एक ही रात में 22 स्थायी और 120 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 142 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियान के दौरान 97 गुंडा बदमाश, 77 निगरानी बदमाश, एक जेल से रिहा आरोपी और 42 काबाड़ियों की सघन जांच की गई। वहीं 24 लोगों के कब्जे से करीब 150 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 8 गुमशुदा व्यक्तियों को भी तलाश कर उनके परिजनों से मिलवाया। जिला शिक्षा अधिकारी जेके इडपाचे की अध्यक्षता में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले के सभी बीईओ और बीआरसी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नामांकन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, अपार आईटी
निर्माण, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों, साइकिल वितरण एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की विकास खंडवार समीक्षा की गई। टीईओ ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने, सीएम हेल्पलाइन के मामलों का शीघ्र निराकरण करने और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र तक समय तक पहुंचाने के निर्देश दिए। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जिला चिकित्सालय में स्तनपान और जीवन की सतत शुरुआत के लिए जो प्रभावी है उसे और सशक्त बनाए थीम पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने गर्भवती एवं धात्री माताओं को जन्म से पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने, 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने और 2 वर्ष तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने के लाभ बताए। इस दौरान स्तनपान संदेश वृक्ष पर प्रेरक संदेश लिखकर जागरूकता का संदेश दिया गया। अगर आपने जैसे कि नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे जाकर के कैंसर होने की संभावना होती है, माँ को इन्फेक्शन हो सकता है। आपके दूध अगर ब्रेस्ट में भरा और नहीं निकला तो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो माँ को उसका जो वजन नियंत्रित रखने में बहुत मदद करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को तुरंत की बीमारियों के अलावा आगे जा कर के बहुत दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं उनमें मोटापा देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। विश्व स्तनपान सप्ताह का आज दिनांक 1 अगस्त से इसका शुभारंभ हमारे जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के गायनी विभाग की ओपीडी में हो रहा है। और ये जो स्तनपान सप्ताह है इसे 1 हफ्ते तक यहाँ पर मनाया जाएगा। और हालांकि ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, पर ये 365 दिन ही सभी महिलाएं स्तनपान कराती है और उन्हें हम प्रोत्साहित भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत जो है वो सन 1990 में हुई थी और फिर उसके बाद सभी WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये सबसे पहले इसे अपनाया। और उसके बाद अभी आज तक करीब 172 जो देश है वे इस नीति को अपना रहे हैं। स्वच्छता भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत जिले में स्वच्छता पोर्टल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर जिला स्तरीय स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की गई। महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता एवं नगर निगम आयुक्त जिला परियोजना अधिकारी चंद्र प्रकाश राय की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में जिले के सभी नगरीय निकायों के CMO, इंजीनियर, स्वच्छता प्रभारी, संबंधित अधिकारियों को स्वच्छतम पोर्टल पर समयबद्ध जानकारी दर्ज करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, चार्वे स्त्रोत पृथक्करण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026, गार्बेज फ्री सिटी, स्टार रेटिंग, ODF प्रोटोकॉल और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट के N सूबेदार भास्कर स्वामी 24 वर्षों की गौरवपूर्ण सैन्य सेवा पूर्ण कर 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। वर्ष 2002 में सेना में भर्ती हुए भास्कर स्वामी ने श्रीनगर, डोडा, तवांग, जम्मू, राजौरी सहित देश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में सेवाएं देकर राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर छिंदवाड़ा पहुंचने पर परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान यात्रा निकालकर उनके राष्ट्र सेवा के समर्पण को सलाम किया। हमारा मित्र भास्कर स्वामी जो कि 24 साल देश की सेवा करते हुए आज रिटायर हो रहे हैं, जो कि यहीं पले बढ़े लालबाग छिंदवाड़ा में उनका मकान है। उन्होंने 24 साल दिए देश की सेवा में। सबसे पहले उन्होंने श्रीनगर, उसके बाद डोडा, अरुणाचल प्रदेश, फतेहगढ़, ऐसे विभिन्न जगहों पे वो पोस्टेड रहे। जिला अस्पताल में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग द्वारा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने से मरीज एलोपैथी के साथ आयुष पद्धतियों का भी लाभ उठा रहे हैं। मौसम परिवर्तन के दौरान मलेरिया, डायरिया, सिकल सेल सहित अन्य सामान्य बीमारियों में आयुष औषधियों से राहत मिलने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने के कारण मरीजों का विश्वास इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर बढ़ा है। जिला अस्पताल में एक ही परिसर में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों को बेहतर उपचार का विकल्प मिल रहा है। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग और जिला आयुष विभाग द्वारा निरंतर रूप से आयुष की दवाइयाँ की उपलब्धता बनी हुई है और जो मौसमी सीजन रहते हैं इसमें लोगों का पहला परसेप्शन शुद्ध में दवाइयाँ लेना होता है, तो वो एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथ
आयुर्वेद और यूनानी की दवाइयाँ भी ले रहे हैं और निश्चित रूप से लाभान्वित भी हो रहे हैं।